नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। कृपया चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की मैं चर्चा करने वाली हूँ सिंह राशि के जातकों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है। क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है। साल 2026 में क्या बड़ा हो सकता है, साल 2026 में क्या परिवर्तन आएगा इस साल में, सब कुछ मैं समझाऊंगी। ये आपके लग्न और चंद्र राशि पर आधारित है। आप इसको अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले सभी जातकों को, सिंह राशि के जातकों को वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामना। आपके लिए साल अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे कि ये साल आपके लिए कितना पॉजिटिव रहने वाला है, आपको इस वर्ष में कैसे कैसे शुभ फल मिलने वाले हैं। जान लेते हैं। सिंह राशि है आपकी और आपके लग्न में ही केतु है, फर्स्ट हाउस में। आपके फिफ्थ हाउस में सूर्य बुध मंगल, आपके सप्तम में राहु है, आपके अष्टम में शनि है और आपके एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। सबसे पहले यह सूर्य का साल है, तो आपकी राशि के स्वामी सूर्य की ही बात कर लेंगे और वो 14 जनवरी से लेकर के आपके छठे भाव में रहेंगे। जब से जनवरी स्टार्ट होती है, फर्स्ट लॉर्ड का छठे भाव से कनेक्शन, आप अपने काम को लेकर के बाहर जा सकते हैं। हॉस्पिटलिटी को लेकर के अच्छा है, हॉस्पिटल से कनेक्शन बनेंगे। अगर आप कोई भी काम करते हैं हॉस्पिटल का तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लॉन्ग ट्रेवल, अपने काम को लेकर, अपने पढ़ाई को लेकर, किसी भी चीज को लेकर बाहर जाना है तो अच्छा रहेगा आपके लिए। कहीं ना कहीं सिक्स हाउस होता है कंपटीशन का, इससे हम स्पोर्ट्स कंपटीशन से भी देखा जा सकते हैं। इसके साथ साथ में शत्रु को हरा करके, उनको परास्त करके उनके ऊपर आप ताज बना सकते हैं। ये बहुत अच्छा रहेगा। कब से कब 14 जनवरी से लेकर 14 फरवरी, मकर संक्रांति को सूर्य जब यहाँ पे आ जाएंगे मकर राशि में, 14-15 फरवरी से लेकर के 14-15 मार्च तक सप्तम भाव में ही रहेगी, राहु के साथ में ग्रहण योग बनाएंगे। बस इस बीच आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा, अपने पैशंस पर कंट्रोल रखना होगा, अपने मैरिड लाइफ पर कंट्रोल रखना होगा, साझेदारी में कंट्रोल रखना होगा। 14-15 फरवरी से लेकर के 14-15 मार्च तक, इस बीच में मैरिड लाइफ की अगर मैं बात करूं तो पूरा साल कह सकते हैं। सप्तम भाव में राहु है, सप्तम में शनि अष्टम में बैठे हुए हैं, ये भी है। और पूरे साल इनका कोई बदलाव नहीं है, राहु का होगा, लेकिन लास्ट यानी 2026 दिसंबर 2026 में राहु राशि परिवर्तन करेंगे और आपके मकर राशि में जाएंगे। ऐसा हो सकता है जीवन साथी के साथ सामने वाला गुस्से में है, आप और गुस्सा दिखाएं, सामने वाला कुछ और कह रहा है और आप कुछ कह रहे हैं। ये पहली चीज है कि आपस में तालमेल में कमी हो सकती है। दूसरी चीज, आपके लाइफ पार्टनर के हेल्थ में, चाहे वो मेल है या फीमेल है, स्टमक से रिलेटिव इन्फेक्शन, एलर्जी, आज आपको ये लग रहा है कि आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कल मुझे ऐसा हो रहा है, जो आपका लाइफ पार्टनर है उसी सारी दिक्कतें हो सकती है। कहीं ना कहीं आपको हेल्थ इशू थोड़ा बहुत देखा जा सकता है। और एक चीज नहीं होगी, कुछ ना कुछ अल्टरनेट हो सकता है। ये नहीं कि कोई बड़ी बीमारी, कुछ इन्फेक्शन, स्किन से रिलेटिव मोटापा बढ़ना, ये ध्यान तो आपको जरूर रखना होगा। इन चीजों में से एक चीज आपको विशेष ध्यान रखना होगा। लास्ट में मैं वीडियो के अंत में उपाय भी बताऊंगी, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पूरे साल की ही मैं बात कर रही हूँ। फिर सूर्य आपके जब अष्टम में आएंगे और फिर ये 15 मार्च से लेकर के 15 अप्रैल तक आएंगे। इस बात को आपको विशेष ध्यान से सुनना होगा। आपके पेट से संबंधित या इसमें बड़े डिसीजन नहीं लेना, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना, अपने वर्किंग प्लेस पर 15 मार्च से 15 अप्रैल तक। और इस बीच में आपके लव रिलेशन में छोटी छोटी चीज को लेकर के परेशानियां, मिसअंडरस्टैंडिंग होना, झगड़े होना, या आप अपने आप में डोमिनेट होना, क्योंकि सूर्य जो है आपके अष्टम भाव में रहेंगे, ये ठीक नहीं रहेगा। इस बीच में आपको जितना हो सके पेशेंस और कूल रहना होगा आपको इस बीच में, नहीं तो आपकी वाणी की वजह से फैमिली में, रिलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है और स्ट्रेस बढ़ सकता है आपके लिए। लेकिन उसके बाद आएगा फिर आपको, जब 15 अप्रैल को सूर्य उच्च के हो जाएंगे, आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे। लग्नेश जब भाग्य भाव में आते हैं, भाग्य और लग्नेश का जब संबंध बनेगा तो ये बहुत अच्छा है। जब ये यहाँ आएंगे नवम भाव में तो आप राजा के समान होंगे। ये एक महीना ऐसा होता है जब सूर्य आपको चाहे हायर एजुकेशन को लेकर के हो, गवर्नमेंट एग्जाम को लेकर के हो, राजनीति को लेकर के हो, आप सेलिब्रिटी है, किसी उच्च पद पर काम करते हैं, सूर्य 9th हाउस में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे आपको। और ना केवल 14 अप्रैल से लेकर के फिर यहाँ रहेंगे एक महीने, फिर एक महीने दशम भाव में रहेंगे, एक महीना एकादश भाव, यानी कि 14-15 अप्रैल से लेकर 15 जुलाई तक आपके लिए आपके करियर में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। ये बात आप गांठ बांध लेना कि अप्रैल से लेकर के 14-15 अप्रैल से लेकर और
16 जुलाई ये आपके करियर में बड़ा बदलाव आना, या तो फिर आपको मनपसंद जॉब मिलना, या फिर आपका ट्रांसफर होना, या फिर आपको अचीवमेंट्स मिलना, या बॉस की नज़रों में, बॉस सामने बैठे हुए हैं और बॉस की नज़रों में आपका नाम होना, आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ बड़ा कर रहे हैं। ये टाइम रहेगा साल 2026 का अति उत्तम, जिसे कह सकते हैं राशि स्वामी जब यहाँ 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 और यहाँ ट्रांजिट करेंगे। लेकिन 15 और 16 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त के बीच में आपको थोड़ी इम्यूनिटी पे ध्यान देखना है, जल्दबाजी नहीं करना है, बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। अपने स्वास्थ्य का खासतौर से ट्रेवलिंग के टाइम पे आपको अपने स्टमक से लेकर के ध्यान रखना होगा। फिर 16 अगस्त को सूरज जब फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करेंगे तो ये आपके अंदर अंदर कॉन्फिडेंस, एक बहुत बड़ा जज्बा लेकर के आएंगे। आपका हाई लेवल का कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। और फिर जब वो 15 अगस्त के लेकर 15 अक्टूबर का टाइम, फिर जब वो आपको बहुत बड़ा अचीवमेंट दे सकता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और डहिया पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि शनि की डहिया है आपको। शनि अष्टम भाव में है, 26 जुलाई को हो जाएंगे वक्री। 26 जुलाई को वक्री हो जाएंगे। जब शनि यहाँ पर वक्री हो जाएंगे 26 जुलाई को, तो आपको दांतों से रिलेटिव, आंखों से रिलेटिव, गले से रिलेटिव 26 जुलाई से लेकर के अक्टूबर के टाइम में आंखों से, गले से, दांतों में थोड़ा सा कुछ ना कुछ आपको ऐसा हो सकता है कि उस चीज की आप मेडिसिन लो, ऐसा थोड़ा दिखाई दे रहा है। जब शनि वक्री होंगे, अष्टम भाव में शनि की डहिया भी चल रही है, और अगर आपकी आपकी कुंडली में शनि खराब होंगे तो तब भी, लेकिन वाणी पे हटा सकती है। ऐसे मित्रों से भी दूर रहना है जो ऐसे क्रिएट करते हैं। शनि की डहिया आपके 10वें भाव में, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको 2026 में भी रहेगी, लेकिन वो आपके सक्सेस के दरवाजे खोलेगी आपको। अब जरा चर्चा कर लेते हैं आपके संतान, आपकी शिक्षा के बारे में, आपके रिलेशन के बारे में। पंचम भाव से देखा जाता है ये साल 2026 फैमिली प्लानिंग को लेकर बहुत ही ज्यादा अच्छा है सिंह राशि वालों के लिए, क्योंकि बृहस्पति आपके 2 जून को, शनि की दृष्टि भी पंचम और बृहस्पति की दृष्टि भी पंचम पे है, तो कंसीव होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। फैमिली प्लानिंग बहुत अच्छी हो, क्योंकि शनि देते हैं, समय को निर्धारित करते हैं, और बृहस्पति ब्लेसिंग देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो संतान को लेकर के ये साल बहुत अच्छा है। और जब बृहस्पति आपके 2 जून को आपके 12वें घर में आ जाएंगे, 31 अक्टूबर यही रहेंगे। इस बीच में आप पढ़ाई को लेकर दूर जा सकते हैं, अपने स्टडी को लेकर फॉरेन में या कहीं दूर जाना, ट्रेवलिंग करना, पढ़ाई से लेना, एक ज़्यादा अपने लाइफ को जीना, दूर जाना, स्पिरिचुअल ट्रैवल करना, आध्यात्मिक का बढ़ना आप में, ये बहुत अच्छा होगा। जब बृहस्पति आपके 12 भाव में चलेंगे और 4th हाउस को भी देखेंगे और आपके 6th भाव को भी देखेंगे। 2 जून के बाद या तो आप किसी प्रॉपर्टी में डील करेंगे 2 जून के बाद, या कुछ बड़ा कार्य करने का फैसला करेंगे। और करियर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि करियर को लेकर के ये साल अति सर्वश्रेष्ठ दिखाई दे रहा है, बहुत ही जबरदस्त दिखाई दे रहा है, जो मैंने आपको टाइम बता रखा है। और इसके साथ में पढ़ाई को लेकर के बृहस्पति तो अच्छे हैं, बहुत बड़े डिसीजन लीजिए आप इस साल में, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको भी मिलने वाला है। प्रेम प्यार के बारे में बात करें तो इस साल उनको, जो आपका प्रेमी है, आप का मिलन हो सकता है, आपका विवाह प्रेम विवाह हो सकता है, थोड़ा जिद्दी स्वभाव हो सकता है आपके प्रेमी का, इस बात का ध्यान रखना है। पंचम भाव में शनि की दृष्टि, छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा लेना, छोटी छोटी बातों पर कॉम्प्लेन करना, और आपके अंदर शंका, डाउट्स, ये सब चीज क्रिएट करेंगे। लग्न का केतु भी थोड़ा आपको भयभीत कर सकता है, बहुत छोटी छोटी चीजें आपको प्रॉब्लम कर सकती है, लेकिन बृहस्पति संभालेंगे वापस रिलेशन को अच्छे। लेकिन शनि भी अपना काम करेंगे, शनि आपको जिद्दी बना रहे हैं, वाणी में कराहट दे रहे हैं, तो रिलेशन को थोड़ा तो 70% तो ठीक है, लेकिन 30% मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। ये बताया मैंने सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि को शनि की डहिया भी है, तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान तो रखना ही होगा। और उपाय क्या करनी चाहिए आपको, सुबह उठकर जितना हो सके अपने राशि स्वामी को मजबूत कीजिए, सूर्य को जल चढ़ाइए, ओम गृहिणी सूर्याय नमो का जप कीजिए, आदित्य स्रोत का पाठ कीजिएगा, हनुमान चालीसा कीजिएगा, जितना हो सके महादेव को प्रसन्न कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा रहेगा।